हाय दोस्तों, मैं मुकेश पाल विकास एजुकेटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को रसायन विज्ञान में अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है, ये टॉपिक आज आप लोग को बताएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, अम्ल क्या होता है। आज का जो टॉपिक है एसिड। एसिड को बोला जाता है दोस्तों अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे सिरका, नींबू। ये जो नींबू होता है दोस्तों, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जो सिरका होता है उसमें एसिडिक एसिड पाया जाता है। जैसे चींटी, चींटी जब काटती है तो वहां पर कुछ चकत्ते लाल टाइप के पड़ जाते हैं, वो फार्मिक एसिड होता है दोस्तों। हम लोग इसी के विषय में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे दोस्तों अभी आप लोग को बताया गया, जैसे सिरका, जैसे सिरका। सिरका का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दोस्तों, HCl। ठीक, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? एसिड। सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फार्मिक एसिड, एक्सेट्रा, ये सभी की सभी क्या होते हैं दोस्तों? स्वाद में खट्टे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है खट्टा होता है। या एक परिभाषा और हो सकता है दोस्तों, वे पदार्थ जो जल में H प्लस आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ को एसिड कहा जाता है। जैसे दोस्तों HCl है, HCl को किसी कंटेनर में डाल दिया जाए, उस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स, और जैसे डिसोसिएट होता है H2O, H प्लस देता है। क्या देगा? H प्लस प्लस OH माइनस। H प्लस दिया, ये H प्लस देता है, यही इसका नेचर क्या कहलाएगा? एसिड। CH3COOH, सेम वही कंटेनर में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से हैं, अब इसमें हमने एसिड डाल दिया, एसिडिक एसिड CH3COOH। ये दोस्तों डिजॉल्व होकर के टूट जाता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो जितने भी कंपाउंड हैं, यदि वे सब H प्लस आयन देते हैं तो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। ओके, इसी तरीके से दोस्तों ये कह सकते हैं लोइस का कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड लोइस। यहां पर जो होता है H प्लस प्रोटॉन डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड एसिड। जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो, H प्लस, ये क्या हुआ? प्रोटॉन हुआ, यहां से H प्लस निकला, यहां से भी H प्लस आया, ऐसे भी क्या कहलाएंगे? एसिड। ओके, तो एक नई परिभाषा निकल के आती है, प्रोटॉन डोनर स्पीसीज आर कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जांपल एसिडिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एक्सेट्रा, लाइक H प्लस प्रोटॉन,
HCl में H प्लस, CH3COH में इथेनॉइक प्लस H प्लस आयन, प्रोटॉन स्पीसीज आर कॉल्ड एसिड। तो जितने भी हैं दोस्तों H प्लस आयन वो सभी क्या देंगे, क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। H प्लस का बनना ही क्या कहलाता है, एसिड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बेस क्या होता है। आइए देखते हैं बेस। बेस को कहा जाता है क्षार। बेस को कहा जाता है क्षार। क्षार दोस्तों जैसे एसिड हुआ उसी का अपोजिट जो होता है क्षार होता है। क्षार को कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्षार कहा जाता है। या ऐसा पदार्थ जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है उसे क्षार कहा जाता है। या प्रोटॉन रिसेप्टर आर कॉल्ड बेस। जैसे दोस्तों वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षार या भस्म कहा जाता है। जैसे दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी कंटेनर में हमने डाल दिया, उस कंटेनर में जल है। क्या है, जल। अब ये क्या करता है, जैसे जल से रिएक्शन किया तो Na प्लस प्लस OH माइनस देता है। अब यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, OH माइनस। जब OH माइनस आएगा, OH माइनस आयन मिलेगा तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्षार कहेंगे। जहां पर H प्लस आयन बनता है ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे दोस्तों इसके पहले आपने देखा HCl में H प्लस आयन आ रहा था, तो H प्लस आयन यदि आ रहा था यहाँ पर हम लोग क्या कह दिए, एसिड कह दिए। तो OH माइनस आयन में क्या आया दोस्तों, OH माइनस आयन में क्या आया, OH माइनस कहां से प्राप्त हुआ है, इसके पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त हुआ था ना, Na प्लस प्लस OH माइनस से। ठीक, इसी तरीके से जितने भी कंपाउंड आएंगे यदि OH माइनस आ रहा है वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब हम लोग दोस्त देखेंगे क्या होता है, लवण, साल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है साल्ट, लवण, इससे कहा जाता है साल्ट। जैसे दोस्तों एसिड बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है, वहां पर जो कॉम्बिनेशन होकर के जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वह लवण बनता है। जैसे दोस्तों HCl हुआ, HCl क्या है,
ये अम्ल है। दूसरा NaOH है, ये क्या है, क्षार है। HCl को हमने कंटेनर में रख लिया, एक कंटेनर में OH को रख लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब यहां से दोस्तों ये जब डिजॉल्व हुआ वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, यहां से निकला H+, और ये जब डिजॉल्व हुआ, डिसोसिएट हुआ, टूटा OH- में, ए प्लस माइनस के साथ रिएक्ट हुआ, माइनस प्लस के साथ रिएक्ट हुआ और बनाएगा दोस्तों NaCl प्लस H2O। दोस्तों NaCl क्या है आपका, साल्ट है। साल्ट में से नमक, जो नमक लोग खाते हैं उसका निर्माण हो गया। ठीक, बात समझ में आई। यहां से H+ आयन, यहां से OH- आयन, डिहाइड्रेट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स, बचा दोस्तों यहां से Cl, और यहां Na। सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट होकर के बना दिया सॉल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में दोस्तों क्या होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो, वाटर का बनना है क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है दोस्तों। वाटर का बनना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। जितने भी कंपाउंड हैं, यदि उदासीनीकरण का जो पीएच पैमाना होता है, स्केल होता है, अगर इसको फॉलो करते हैं वो क्या कहलाएंगे, उदासीनीकरण। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल जिसके पीछे दिया, आप देखेंगे एसिड बेस फॉर्म किया, जो निर्माण किया वह सॉल्ट का निर्माण किया। अब यहाँ पर क्या निकल कर आया, जल। जो जल बन रहा है दोस्तों वो क्या कहलाएगा आपका, उदासीनीकरण। सेम ये चीज हमको बनाना है, कुछ करना नहीं है। इधर हमने कोई एक एसिड ले लिया, कोई एक एसिड, ये जरूरी नहीं कि हमने HCl ही ले लिया, चाहे जो एक एसिड लेंगे, या फार्मिक एसिड या एसिटिक एसिड ले लेंगे दोस्तों, जैसे CH3COOH, ये क्या है, एसिडिक एसिड है, एसिटिक एसिड। अब कोई एक बेस ले लेते हैं दोस्तों, कोई एक बेस ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई एक हमने बेस ले लिया। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या है, बेस है। अब रिएक्ट करता है, क्या करेगा दोस्तों, रिएक्ट करता है। एक क्या है हमारा एसिडिक एसिड, ये डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस प्लस H+ में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा दोस्तों, ये होगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। अब यहां पर दोस्तों बात आ गई रिएक्शन की, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। यहां देखो CH3COO माइनस जो है किसके साथ रिएक्शन होगा, सोडियम के साथ रिएक्ट हुआ, COO Na प्लस क्या बच रहा है दोस्तों, OH H मिलकर के बना दिया H2O। ये आपका H2O का निर्माण होना है, क्या कहलाएगा आपका, न्यूट्रलाइजेशन। ये आपका क्या हुआ, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जल, जल का निर्माण होना है दोस्तों, क्या कहलाएगा आपका, न्यूट्रलाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट